हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। मेरा कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था अपना, क्योंकि मैंने जैसे कि अपने परसों के ब्लॉग में बताया था कि मेरी बेटी आ रही है, तो उसे 2 दिन स्टे करना था। तो अभी वो लोग मेरे दामाद जी और बेटी बस अभी गए हैं। थोड़ी देर पहले आ गए थे, 4 बजे वो उसको लेने के लिए। उससे पहले हम मार्केट वगैरह के कुछ काम करने गए थे। तो बस 2 दिन ऐसे ही लगा रहा, थोड़ा मार्केट के कामों का, शॉपिंग वगैरह का, कुछ उससे सामान लेना था। कुछ मैंने भी साथ में ले लिया, जैसे कि ये मैं पहनी हूँ कोट सेट, ये भी मैंने न्यू लिया। मैंने कहा जीन्स वगैरह ज़्यादा पहनी नहीं जाती, और घर में फिर बार बार चेंज करो, नीचे लोअर वोर पहनो या बस देखते रहो क्या पहनना है, इसलिए कोट सेट ही ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी अपने लिए लेके आई थी, पेड आउट से ही 3 कोट सेट लेके आई थी, बड़े सुंदर सुंदर, जिसमें एक है ये जो मैं पहनी हुई हूँ, एक है ब्लू कलर का, एक वाइन कलर का, एक ब्लू कलर का, एक ब्राउन कलर का। तो ये इतने सुंदर सुंदर कोट सेट लेके आई कि मतलब जैसे ही मार्केट वार्केट जाना हो तो कोई चेंज करनी। वैसे तो मैं घर में ऐसे ही कपड़े वेयर करती हूँ कि जो कभी जाना आना पड़े तो एकदम से चेंज कर लो। ऐसा नहीं कि पहले किसी को कहो रुको अभी मैं चेंज करके आती हूँ। हमेशा मैं कहीं, चाहे वर्किंग हूँ या नहीं हूँ बाहर, लेकिन मैं बन के ऐसे रहती हूँ कि एकदम से ही कहीं पे भी जाना पड़ जाए तो तुरंत रेडी हो, बस कॉम किया और एकदम फटाफट रेडी। तो ऐसे ही बन के रहती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी इसमें तो नहीं दिख रहा होगा आपको ऊपर की पिक दिख रही होगी। तो पहले मैं अपने कैमरे को स्टैंड करूँ तो दिखाती हूँ। ये अपना कोट सेट ये रहा, ये ऐसे है, पूरी पिक भी तो नहीं आ रही होगी, ये ऐसे कोट सेट। बाकी जो मेरे रील्स वगैरह देखते हैं पूरी, उनको तो दिख ही जाएगी रील्स वगैरह में। मतलब ये इतने कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। और काफ़ी दिन से मेरा मन था, तो बेटी ने टॉप वगैरह लेने थे, तो फिर मैंने कहा चल मैं भी ले लेती हूँ। मेरे को टॉप वगैरह दिखाए थे, लेकिन उस दिन मैं अपना वेलवेट का सूट पहन के गई थी, ग्रीन वाला। तो मैंने कहा इसके ऊपर तो मैं टॉप नहीं ट्राई करूँगी, सूट के उसके ऊपर तो ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जीन्स वगैरह पहन के। और कह रहे नहीं जीन्स आप मंगा देते हैं, आप जीन्स के ऊपर ट्राई कर लो। उन्होंने नीचे से बेल बॉटम टाइप जीन्स भी मंगा दी, जैसे मैंने कही नीचे वाले शोरूम से। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को जो मैं अपनी ही जो पहनी हुई आऊँगी उसमें कंफर्टेबल। अब एक बार जीन्स ट्राई कर ली, फिर जीन्स का भी लेने का मन करेगा, और फिर जीन्स पहनती भी नहीं हूँ मैं ज़्यादा। अब तो बस मोस्टली कभी कभार ही जीन्स वगैरह पहनने का मन करता है। 14 फरवरी वाले दिन मैं जीन्स पहन के गई थी, तो बस ऐसा सही चल रहा है। तो बेटी को बस अभी थोड़ी देर, तो पहले जब जाने का टाइम आता है तो थोड़े अंदर से थोड़े बहुत भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, जाना तो है ही है। करी थी बात करते करते, मेरे को बीच में रोकनी पड़ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी का आ रहा था पीछे से फ़ोन। मैंने किया कि अभी तो निकली, अभी कैसे किस बात के लिए फ़ोन आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अपना भूल गई है सामान। दामाद जी भी कहने लगे कि एक बैग लेके आई थी, वो भी इतना नहीं था बड़ा, हुआ जाते हुए 3-4 बैग हो गए। तो उनके ऐसे ही होता है, बस जाते हुए थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा सामान जो देने का था, बस वही ऐसे ही होता है जब लड़की अपने मायके से जाती है। तो बस वही, तो अभी बेटी का फ़ोन आया, तो वो फाउंडेशन का पूछी थी कि मैं जब इसकी शादी थी ना, तो मैं लेके आई थी, कहता है कि अपने लिए कलर बार का फाउंडेशन, जो कि मेरे फेस से टच वो होता है, एक्सपेंसिव है खाई ज़्यादा कहते हैं। तो मैंने कहा कि यही ले ले, तो फिर बंदे को लगता है ना कि थोड़ा इसमें यूज़ हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँगी लेके, मतलब कि मैं खुद ही मार्केट से ही ले लूँगी। तो फिर मार्केट जाने का उधर की साइड टाइम हो गया था ज़्यादा, तो नहीं ले पाई थी। तो फिर उसकी पिक मांग रही थी कि पिक भेज दो, तो उसकी वो पिक भेजी। फिर मैंने अभी उसको वाला फाउंडेशन था जो कि मेरी फेस टोन पे पूरा जा रहा था। तो बस यही बात है, और कहीं का घूमना फिरना, बस कपड़ों की शॉपिंग वगैरह हुई, साथ में बैठे बात हुई, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था मिलने भी, बस ये लगा रहा। और इसी कारण मैं अपना ब्लॉग नहीं बना सकी। और आज तो साईचरितमानस का भी पार्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे को अपनी स्कूटी के इंश्योरेंस करवाना था। 15 तारीख की डेट थी, वो भी मेरी निकल गई थी। हस्बैंड 14 फरवरी से मेरे पीछे पड़े हुए थे, लगता है इसकी स्कूटी की इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली है,
इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली है, लेकिन मेरा कहते हैं ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो कह रहे तुमने लेट करवा दी। तो फिर भी वो सुबह गई हुई थी जेके वाले के पास, तो शुक्र है जेके वाला खुला हुआ था। फिर उसके पास जाके मैं इंश्योरेंस कराई। तो इन सब कामों में मेरे को आज तो सुबह ही 1 बज गया था, बल्कि आज मैं नहाई भी 1:30 बजे के करीब हूँ। हस्बैंड पूजा करके चले जाते हैं तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है। अब कल से वही डेली रूटीन सही से, जैसे कि मेरा बन गया था कि मैं वॉक वगैरह भी जाया करूँगी, तो एक्सरसाइज का सब अब पहले से वही रूटीन 2 दिन से बहुत चेंज हो गया था उसके रहने से, क्योंकि वो अपने वहाँ पे अभी जैसे कि लीव पे है, छुट्टियाँ ले रखी है ऑफिस से, तो 11-12 बजे सो के उठना होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा था हमारा सबका ही। तो इसके पापा पूजा वूजा करके, और जैसे मैं सफाई वफाई कर देती थी, वो पूजा वूजा करके शॉप पे चले जाते थे, फिर दोबारा लेट जाते थे। बस यही लगा हुआ था। मतलब रूटीन, मतलब कहते हैं ना किसी के आने से रूटीन चेंज हो जाता है, तो वो रूटीन दोबारा चेंज सा हो गया था। अब कल से दोबारा वापस अपने रूटीन में आना है, बस यही बात है बस आज तो करने की। तो चलो अपनी इसी थोड़ी सी बात के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरे को अभी साई चरित पूजा भी करनी है। 6 बज चुके हैं, और साई चरित मानस का भी 5वां अध्याय मेरे को करना है, जो कि आज के दिन मेरे को दोपहर के टाइम ही करना था, लेकिन आज टाइम ना मिले, और दूसरा कि मैं नहाई हुई भी नहीं थी, इस करके मैंने नहीं किया था उस समय तक। तो अब मैं करती हूँ पूजा करने के बाद। कोशिश यही होती है मेरी कि मैं पूजा करने के बाद ही जैसे बैठते हैं तभी मैं साई चरित मानस का अध्याय करती हूँ। तो चलो अब ब्लॉग को ख़त्म करते हुए, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, सदगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। जैसे कि आज भोले भंडारी जी का दिन है। ओम नमो पार्वते पते नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी के साथ है और इसे टाटा बाय बाय।